पिछले कुछ दिनों से मैं इस कंपनी की नोटिफिकेशंस कंटिन्यूसली फेसबुक पर देख रहा था और ये कंपनी ना काफ़ी सारे जॉब्स भी ऑफ़र कर रही है और जो जॉब रोल है वो दोनों तरह के हैं, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के भी और एमएसएमई के भी, यानी कि दोनों ही जॉब लोन डिसबर्समेंट और कलेक्शन की ही है। फिलहाल आज मैं जिस नोटिफिकेशन की बात करने वाला हूँ वो कम्प्लीटली माइक्रो फाइनेंस के लिए है। तो अगर 12th पास कैंडिडेट अगर इसे करना चाहें तो इस जॉब को कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी का नाम है स्वास्तिक फाइनेंस लिमिटेड और ये एक मोहाली पंजाब बेस्ड कंपनी है और करेंटली यूपी, बिहार, झारखंड में इसकी काफ़ी सारी वैकेंसीज निकल रही हैं। मतलब नई कंपनी है तो एक्सपेंशन मोड में है। तो जो मेरे भाई माइक्रो फाइनेंस में इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं और जिन्हें लगता है कि माइक्रो फाइनेंस जॉब उनके लिए सूटेबल होती है वो 12th पास इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वैकेंसीज आपसे रिलेट करती है तो इस वीडियो को आगे तक देखें, अदरवाइज आप लाइक करके वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। इस वीडियो में हम मेनली फेसबुक पर आने वाले काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस को ही डिस्कस करेंगे। कंपनी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बताऊंगा और हम सीधे चलेंगे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो स्वास्तिक फाइनेंस एक एनबीएफसी है जिसे कि हम एनबीएफसी एमएफआई भी कहते हैं और ये मोहाली बेस्ड कंपनी है, यानी कि इसका हेड ऑफिस मोहाली पंजाब में पड़ता है। और इसका जो मेन पर्पस है ना वो दो काम है। पहला, छोटे छोटे बिजनेसेस को फाइनेंस करना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस फैमिली ने एक लोन लिया है इनसे। अब दूसरा, ग्रुप लोन जो महिलाएं जनरली अपने कुटीर उद्योग के लिए लेती हैं। ठीक है, तो ये दो बेसिकली इनके मेन प्रोडक्ट्स हैं। और प्रोडक्ट के बारे में अगर डिटेल दे दूँ तो एमएसएमई के लोन जो ये करते हैं वो 30,000 से 1 लाख तक करते हैं और माइक्रो फाइनेंस की अगर बात करूँ तो 10,000 से 60,000 तक के ये लोन होते हैं। इस कंपनी की करंट एग्जिस्टेंस बहुत ही अभी इनिशियल लेवल में है। केवल 96 इन्होंने ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया खोली हैं और इनका जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो अभी 80 करोड़ के आसपास है। मतलब अभी कंपनी छोटी है, 100 करोड़ भी क्लियर नहीं हुए हैं। तो इस कंपनी में आपको जो जॉब देखने को मिलेगी वो है बेसिकली 12th पास के लिए। तो 12th पास फ्रेशर इसे ज्वाइन कर सकता है और जो पोस्ट उसे बिना एक्सपीरियंस के मिलेगी वो है जूनियर कलेक्शन ऑफिसर की। इसके बाद अगर कोई थोड़ा 6 महीने का एक्सपीरियंस रखता है तो वो कलेक्शन ऑफिसर के लेवल पे ज्वाइन कर सकता है और 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले सीनियर कलेक्शन ऑफिसर का भी पोस्ट ले सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं 3 से 4 साल तो अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस इंटरव्यू में दिया तो हो सकता है कि आपको एज ए बीएमबी इस कंपनी में ले लें। वर्क प्रोफाइल की अगर बात करूं तो जो फील्ड के सीएसओ यानी कि कम्युनिटी सर्विस ऑफिसर या फिर जिसे आप कलेक्शन ऑफिसर भी कहते हो, उनका जो मेन काम होता है वो पहला तो ये कि ब्रांच पर रहना, लिविंग एट ब्रांच अर्ली मॉर्निंग, मूविंग फॉर फील्ड कलेक्शन। तो सुबह सुबह उठ करके यानी आप ब्रांच पर रहते हो वहाँ पे अटेंडेंस वगैरह लगा करके आपको फील्ड में कलेक्शन के लिए निकलना होता है। अभी कलेक्शन कैसे होता है? सेंटर मीटिंग्स के थ्रू, यानी कि महिलाओं का ग्रुप बना करके उनके गांव जा करके उनके संग मीटिंग करके पैसा कलेक्ट करके विलेज से वापस ब्रांच पर लेके आना था, रिटर्न टू ब्रांच। अब इस पैसे को डिपॉजिट करना होता है कहाँ? बैंक में। ठीक है, सारा पैसा कलेक्ट करके गिन करके बीएम को दिखाने के बाद आप बीएम के साथ जा करके इस पैसे को जमा करेंगे बैंक में और इसकी एंट्री अपनी टैबलेट यानी कि जो आपको एक डिवाइस मिलता है उस पर भी करेंगे। इसके बाद आप ब्रांच के कुछ रजिस्टरों पे मेंटेन करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से आप एरियल कलेक्शन के लिए निकल जाएंगे फील्ड में अगर कोई है तो। इस काम को करने के लिए आपके पास एक बाइक और ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी होना चाहिए। आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि करेंटली कौन कौन सी वैकेंसीज चल रही है उसकी तरफ। तो देखो, ये मैंने स्वास्तिक का नोटिफिकेशन उठाया था फेसबुक से। तो स्वास्तिक जो हायर कर रही है उसमें 10+2 एजुकेशन इन्होंने मांगी है। ग्रेजुएट भी इसे अप्लाई कर सकता है। हालांकि इंटरव्यू लोकेशन जो है वो देवरिया सादर उत्तर प्रदेश की है और 25 तारीख इसकी डेट है। लेकिन अगर डेट निकल भी जाती है तो भी आप दिए हुए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके अपने लिए वैकेंसी डिमांड कर सकते हैं। और यहाँ पर ना जनरली वैकेंसीज काफ़ी सारी रहती है तो आपको मिल ही जाएगी, है ना। सेल्स ऑफिसर की जॉब है, पोजीशन फील्ड स्टाफ की पोजीशन है। और जो ये नीचे 3 पोस्ट लिखी हुई हैं इन्हीं में, यानी कि जूनियर
कलेक्शन ऑफिसर और सीनियर कलेक्शन ऑफिसर। एज जो है 18 से 30 की है, लेकिन अगर कोई 32 साल का भी पर्सन है ना, वो भी इसे ज्वाइन कर सकता है अपने 6-8 महीने का कहीं दूसरी जगह का एक्सपीरियंस दिखा करके, है ना। जो सैलरी का स्केल है वो 16,000 रुपये तक जाती है। 16 के आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, प्लस आपको फ्यूल अलग से मिल जाएगा, और रहने के लिए ना कंपनी का अकोमोडेशन यानी ब्रांच पर ही अरेंजमेंट होगा। डेथ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ESI मेडिकल फैसिलिटी भी है, और इंसेंटिव भी मिलता है, PF भी कटता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स आप देख पा रहे होंगे, जिस पे आप चाहें तो कॉल करके अपना रिज्यूम व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी इनसे बात कर सकते हैं। ये मेल ID हो गई और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, और जो आपकी एड्रेस है वो आपको वेन्यू इंटरव्यू का यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो अगर इस वीडियो को आप बाद में भी देख रहे हैं तो भी आप दिए हुए नंबरों पर कॉल करके यहाँ पहुँच सकते हैं। इंटरव्यू का टाइमिंग 10 से 2 का है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और बात करते हैं कि आपको इस इंटरव्यू के लिए क्या क्या कैरी करना है। एक रिज्यूम अपना, आधार कार्ड अपना, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, ये सारी चीज़ें आपको लेकर पहुँचनी है। और अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन है तो 3 मंथ की सैलरी स्लिप भी लेकर के जाइएगा। अब देखो ये तो देवरिया का, अब देखते हैं गोरखपुर की। तो देखो जो लोकेशन और जो जॉब डिटेल है वो कम्प्लीटली सेम है, सिर्फ जॉब की लोकेशन अलग अलग है। ये गोरखपुर का है, वेन्यू आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस वेन्यू की लोकेशन को पढ़ सकते हैं, यानी कि इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और इंटरव्यू के लिए जो नंबर दिए हुए हैं इन पर अपना चाहें तो रिज्यूम व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इनसे एडवाइस भी ले सकते हैं कि क्या आपको ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं, क्या लोकेशन मिलेगी, कितना सैलरी मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप इनसे पूछ सकते हैं। मोटा मोटी तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं सैलरी की डिटेल्स और बाकी अदर बेनिफिट्स को भी। अगर आप कप्तानगंज जा सकते हैं तो ये लोकेशन है कप्तानगंज की, यहाँ के भी इंटरव्यू अभी चल रहे हैं, और ये डेट की तरफ कंसीडर टेंशन मत लीजिएगा, ये निकल भी गई है तो भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस आप देख लीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ से नोट कर लीजिए। अगली जॉब है बिहार के लिए, बिहार में 25 तारीख को इंटरव्यू है, और ये वेन्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और पैकेज बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, केवल मोबाइल नंबर जो आप नोट कर सकते हैं वो ये है। और दूसरी लोकेशन के लिए देख लेते हैं, तो देखो मधुबनी पूर्णिया में भी क्या बोलते हैं अपना वैकेंसीज निकली हुई है ना। तो ये इसका पूर्णिया का एड्रेस है, चाहें तो इस पर पहुंच जाएंगे या फिर इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक और देखते हैं लोकेशन। अब देखो ये अरारिया पूर्णिया में एक जगह है, वहाँ की लोकेशन है। इंटरव्यू की डेट निकल चुकी है, बट अगर आप कॉल करेंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि सारी वैकेंसीज फिल नहीं होती है। माइक्रो फाइनेंस में वैकेंसीज हमेशा बनी रहती है, तो कभी भी आप इस वीडियो को इवन 6 महीने बाद भी देख रहे हैं तो भी आपको जॉब मिल जाएगी। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या आपको ये माइक्रो फाइनेंस की जॉब करनी है कि नहीं। तो देखो माइक्रो फाइनेंस की जॉब करना ना करना तुम्हारी चॉइस है, मैं तुम्हारी सिर्फ हेल्प कर सकता हूँ ये डिसाइड करने में कि क्या ये तुम्हारे लिए सूटेबल जॉब है कि नहीं। देखो अगर तुम विलेज बैकग्राउंड यानी कि गाँव के बैकग्राउंड से आते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे को ना थोड़ा एजुकेशन भी कम होता है, थोड़ा सा तुम्हारा ग्रूम अप भी कम होता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी थोड़ी इनिशियल लेवल पर उतनी सही नहीं होती है। तो ना तुम यहाँ से ना स्टार्ट ले करके आगे फ्यूचर में अच्छा करियर बना सकते हो। तुम्हारी अगर एजुकेशन भी कम है, सिर्फ तुम 12th पास हो आगे और पढ़ना भी नहीं चाहते हो, फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह भी नहीं है घर से, और कोई स्किल भी तुम्हें आती नहीं, जैसे तुम मोटर मैकेनिक का भी काम नहीं जानते, रिपेयरिंग वगैरह इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं जानते, प्लम्बिंग का काम नहीं जानते, या मतलब कोई तुम्हारे पास अल्टीमेटली छोटी स्किल्स जो कि तुम्हें 10 से 15 हज़ार रुपये तक अर्निंग करके दे सके, ऐसी कोई स्किल अगर तुम नहीं जानते हो ना, तो तुम्हें मुझे लगता है कि माइक्रो फाइनेंस से करियर स्टार्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि ये ना इनिशियली तुम्हें काफ़ी सारी हार्डशिप 2-3 साल तक लगेगी, बट उसके बाद जब तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, यानी तुम ब्रांच लेवल पे या टेरिटरी क्रेडिट मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो उस समय लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है और एक अच्छा खासा इंसेंटिव और सैलरी भी बन जाती है। मतलब लगभग मैं ये कहूँगा कि 5 से 6 साल बाद तुम 50-60 हज़ार से कम नहीं कमाओगे, है ना। हार्डशिप की बात रही, यानी कि जो हार्ड वर्क है या ओवर टाइम जो है वो तो देखो तुम्हें फेस करना पड़ेगा। इवन तुमको अगर कोई लोकल जॉब भी करते हो ना, वहाँ पर भी तुमको टाइम ज़्यादा देना ही देना पड़ता है। आजकल हर जॉब 12 घंटे की हो गई है। इवन मैं भी अपने बारे में बताऊँ तो मैं सुबह 9:30-10 बजे निकलता हूँ, और रात को जब मैं एंटर करता हूँ तब भी 9:30-10
बज चुके होते हैं। तो ऑब्वियसली सब जगह ना टाइमिंग्स तो ज़्यादा हो चुका है, एम्प्लॉयर आपसे ज़्यादा ही टाइम एक्सपेक्ट करते हैं। बट एक अच्छी बात ये है कि अगर आप कोई लोकल जॉब करते हो तो आपको संडे ऑफ नहीं मिलता, साथ ही आपको छुट्टियों का पैसा नहीं मिलता, यानी कि आप घर जाते हैं तो उस दौरान भी आपको सैलरी मिले। ये ना केवल एक अच्छी कंपनी में, एक लिस्टेड कंपनी में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो कुछ मेरे भाई कहते हैं कि लोकल जॉब कर लो पर इस कंपनी, इन तरह की कंपनी में मत आना। तो भाई कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन बनाइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।